स्टूडेंट, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ाया था तो उसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है। वहाँ हमने कुछ एग्जांपल देखे थे। कभी हमने बिल्डिंग्स की हाइट को फाइंड आउट किया था, या किसी पर्टिकुलर दो ऑब्जेक्ट या दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी हमने ट्रिग्नोमेट्री की मदद से देखा था कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको कुछ सिचुएशन लूंगा, कुछ एग्जांपल लूंगा, उनके थ्रू आपको बताता हूं। टेक फर्स्ट एग्जांपल दिस। देयर इज अ मैन, यू कैन सी द मैन, दिस इज अ मैन। ये मैन क्या है, इस ट्री को, ये आप ट्री देख सकते हैं, इस ट्री के टॉप को देख रहा है। और जब ये इस ट्री के टॉप को देखेगा तो अपना सर क्या करेगा, अपवर्ड करेगा, ये अप साइड यहां पर। तो अप साइड जब करेगा तो यहां कुछ एंगल फॉर्म होगा, यू कैन सी दिस एंगल, ये एंगल फॉर्म हो रहा है। ये एंगल हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। मैं भी आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप जानना चाहें कि इसकी आईज, इस मैन की जो आईज है यहां से और ये टॉप का ये डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करना चाहिए, डिस्टेंस टोटल आपका कितना होगा, यू कैन कैलकुलेट। अगर आपको ट्री की हाइट पता है, या अगर आपको ये डिस्टेंस पता है मैन का और इस ट्री का, तो आप इस हाइट को निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आपको ये गिवन हो कि उस मैन से ये ट्री जो है ये कितनी दूरी पर है, ये अगर आपको पता हो तो कोई एक साइड और एक एंगल आपको पता होना चाहिए, बाकी दो साइड आप निकाल सकते हैं इजीली। या एक और सिचुएशन ले ले, अगेन एक बॉय है, ये बॉय क्या कर रहा है, ये काइट को फ्लाई कर रहा है स्काई में, और ये जो है हमारा स्ट्रिंग है, आप देख सकते हैं ये स्ट्रिंग है। नाउ ये जो बॉय है, अगर हमें पता है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है काइट से, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये काइट कितनी ऊंचाई पर है, यानी कितनी हाइट पर क्या हो रही है, फ्लो कर रही है, फ्लाई कर रही है हमारी। नाउ स्टूडेंट, अब अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, ये बॉय की हाइट तो हमें अप्रोक्सीमेटली पता होगी, और ये हाइट आपकी, ये आपको बॉय की हाइट दिस, फॉर एग्जांपल दिस इज 1.2 मीटर, ये 1.2 मीटर है, ये 1.2 मीटर। तो ये वाली जो हाइट है, यानी रेफरेंस हमने ग्राउंड से लिया, ये भी 1.2 मीटर की होगी। तो हम यहां पर बता सकते हैं कितनी ऊंचाई पर ये काइट जो है फ्लाई कर रही है, अगर हमें स्ट्रिंग पता हो और ये एंगल पता हो, ये वाला एंगल। नाउ स्टूडेंट, एक और सिचुएशन ले लेते हैं। दिस सिचुएशन, यहां पर एक मैन है, ये मैन क्या है, एक बिल्डिंग के टॉप पर से नीचे कहीं पर ये पॉइंट, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट को आप ले लीजिए, ये पॉइंट आपका P है, इस P पॉइंट को देख रहा है। तो यहां पर जब ये नीचे की तरफ देखेगा तो नीचे की तरफ ये सर रखेगा, अपना सर क्या करेगा, डाउनवर्ड करेगा। तो यहां कुछ एंगल हमारा क्या होगा, ये एंगल फॉर्म होगा। अच्छा, अगर आपको यहां पर पता है कि इस पॉइंट और इस बिल्डिंग के बीच में कितनी दूरी है, यानी ये दूरी आपको क्या है, नोन है, दिस बिल्डिंग और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो आप क्या बता सकते हैं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग बता सकते हैं, या उस मैन की आईज से ये P जो पॉइंट है इस के बीच की दूरी, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कब, जब आपको एक साइड और एंगल पता हो आपको। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का, दो पॉइंट्स की हाइट निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज की। तो स्टूडेंट, यहां पर मैं आपको तीन कंसेप्ट और बताऊंगा, ये तीन कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। वो कंसेप्ट आपके क्या हैं, कंसेप्ट हैं, सी दिस लाइन ऑफ साइट। एक लाइन ऑफ साइट आपको पता होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट क्या है। सेकंड है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंड थर्ड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये तीनों चीजें बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए कि होती क्या है। एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट क्या होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन हम किसे कहेंगे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। तो लेटर ऑन मैं भी आपको ये चीजें तीनों क्लियर कराता हूं।
स्टूडेंट अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एंगल बता दूं, एंगल क्या होते हैं। स्टूडेंट कोई भी एंगल दो रे से बनता है। यू कैन सी इफ आई टेक दिस रे, one is AX and another is AY। स्टूडेंट एक रे को यहां पर आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। रेफरेंस स्टूडेंट कौन सी लाइन होगी? वो लाइन या वो रे जिससे आप एंगल को मेजर करते हैं। तो ये यहां पर मैंने AX, यहां पर AX इज द रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन, इससे अगर आप अपने एंगल को मेजर करेंगे तो दिस इज द एंगल। अब आप देखिए लाइन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन का कंसेप्ट। तो उसके लिए मैं एक सिचुएशन लेता हूं। देयर इज अ बॉय, यू कैन सी द बॉय हु इज सीइंग कुतुब मीनार, जो कि कुतुब मीनार देख रहा है और वो अपनी आई से टॉप ऑफ द मीनार को देखेगा। तो स्टूडेंट टॉप ऑफ द मीनार को देखेगा, यहां पर मैंने उसकी आई से और मीनार तक जाने वाली स्ट्रेट लाइन जो है, उसकी आई से मीनार तक जाने वाली स्ट्रेट लाइन को मैंने यहाँ पर रेफरेंस लाइन लिया है, जहां से मैं अपने एंगल को मेजर करूंगा। दिस इज AB, ये रेफरेंस लाइन लिया है। नाउ अनदर इज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट स्टूडेंट वो लाइन होती है जिस चीज को आप देख रहे हैं, आपकी आई से उस पॉइंट को उस पॉइंट तक मिलाने वाली जो लाइन होती है, दिस लाइन इज AC, इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। और इन दोनों लाइनों के बीच में बनने वाले एंगल को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का कंसेप्ट कब आता है स्टूडेंट? नोट डाउन करने वाली बात है, जब भी आप किसी चीज को अपवर्ड देखते हैं तो आपको अपने हेड को अपसाइड बेंड करना होगा। उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन का कंसेप्ट आएगा ऊपर की तरफ जब हम देखेंगे। अगर मैं इस पूरी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर दूं एक राइट ट्रायंगल में, तो स्टूडेंट नीचे वाला जो AE एंड BD है तो इक्वल होंगे। AE एंड BD क्या है? हाइट ऑफ द बॉय। एंड यहां पर देखिए स्टूडेंट राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है पॉइंट B पर, और ये हमारा क्या था? एंगल ऑफ एलिवेशन था, जो बॉय की आई से टॉप ऑफ द मीनार तक है। नाउ स्टूडेंट एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट रिवर्स है, बिल्कुल रिवर्स है। यहां पर आपने अप देखा था, अब आप डाउन देखेंगे, अपने हेड को डाउनवर्ड मूव करेंगे। तो स्टूडेंट इस केस में आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट आएगा। नाउ सी अ सिचुएशन, देयर इज अ गर्ल ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग। टॉप ऑफ बिल्डिंग पर एक गर्ल है, वो अपनी फ्रेंड नीचे की तरफ उसकी फ्रेंड खड़ी है, उन्हें देख रही है। उसे अपना हेड क्या होगा? डाउनवर्ड नीचे की तरफ बेंड करेगी। उस केस में ये लाइन ऑफ साइट है, ये आपकी रेफरेंस लाइन होगी, जो एंगल फॉर्म हो रहा है दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन। और राइट ट्रायंगल आपका बन ही रहा है बॉटम ऑफ द बिल्डिंग पर। तो अगर इस पूरी सिचुएशन को मैं एक राइट ट्रायंगल में ट्रांसफॉर्म कर दूं, इफ आई टेक दिस इज अ गर्ल, टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर ये गर्ल है, उसकी फ्रेंड क्या है? C पर खड़ी थी, ये दिस इज C। नाउ यहां पर ये बॉटम ऑफ द बिल्डिंग B, ये राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि मैं थीटा ले लेता हूं। एक और कंसेप्ट में आपको स्टूडेंट बता दूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन को आप यहां शो जब नहीं करेंगे, बल्कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो यहां शो करेंगे। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां दिस, और ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही हो गया एक तरह से। ये दोनों इक्वल होते हैं। किस तरह से इक्वल होते हैं स्टूडेंट? जस्ट सी दिस, मैं यहां पर AX ले लेता हूं। AX इज पैरेलल टू BC। यहां पर AX क्या है? BC के पैरेलल है। AX इज पैरेलल टू BC और AC ट्रांसवर्स का काम कर रही है। सो स्टूडेंट देखिए एंगल XAC एंड एंगल ACB, यानी ये दो एंगल जो बन रहे हैं XAC और ACB, ये दो एंगल हमारे जो फॉर्म हो रहे हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल। तो इस केस में आप
जब भी आपको क्वेश्चन करना हो आप फिगर में दिखाइए एंगल ऑफ डिप्रेशन और साथ में नीचे की तरफ भी लिख लीजिए. So this is the angle of elevation and depression.